हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज हम लोग भारत के भूगोल को कंटिन्यू करते हुए भारत की संरचना और भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। यह 11वां क्लास का भारत का भूगोल के तहत भारत की संरचना और भू आकृति विज्ञान है, जिसमें हम लोग मूल रूप से भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके कई और हिस्से आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की संरचना और भू आकृति विज्ञान। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से भी कि पृथ्वी की आयु जो है वो पृथ्वी बहुत पुरानी है। पृथ्वी का आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है और पृथ्वी का आयु 460 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी एक निर्जीव चीज़ है और पृथ्वी एक निर्जीव चीज़ है। निर्जीव चीज़ों का जो उम्र जो है उसे ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। तो उसी पद्धति से ज्ञात किया गया उम्र है, यह एक अनुमानित उम्र है 460 करोड़ वर्ष। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में केवल एक महाद्वीप होता था जिसका नाम पैंजिया था और केवल एक महासागर था जिसका नाम पैंथालासा था। कालांतर में पैंजिया महाद्वीप जो है वो टूटा, दो भागों में बटा। महाद्वीप पैंजिया दो भागों में बट गया, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और जो दक्षिणी भाग है वही भारत का पार्ट है, भारत उसी का हिस्सा था। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी, अर्थात गोंडवाना लैंड के साथ थी, और ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी इसी के साथ थी। इस प्रकार इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और इंडियन प्लेट दक्षिणी गोलार्ध से अगर अब उत्तरी गोलार्ध में है, इसका मतलब यह उत्तरी दिशा में यह खिसका है और इसका उत्तरी दिशा में खिसकना अब भी जारी है, भले ही इसका दर खिसकने का बहुत ही धीमा है। जो भी हम लोग पैंजिया और पैंथालासा के बारे में पढ़े, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़े, इसे हम मैप के माध्यम से समझते हैं। तो लगभग 237 मिलियन वर्ष पहले, लगभग 237 मिलियन वर्ष पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं, केवल एक महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम पैंजिया था और जो एक महासागर था उसका नाम था पैंथालासा। और पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना। जब और भी वर्ष बीते तो 195 मिलियन वर्ष पहले यह जो पैंजिया जो है यह कई भागों में बट गया। जैसे नॉर्थ अमेरिका, लॉरेशिया, यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में बटा। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब गोंडवाना लैंड में भी बटे और ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड में बटे। और यही इसी का बटना आगे और जारी रहा और बढ़ते बढ़ते जैसे 152 मिलियन वर्ष पहले इसका बटना और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके बाद लगभग आधुनिक रूप में अभी जैसा है उस ओर बनने के कगार में था 66 मिलियन वर्ष पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है यूरेशिया, जिसमें एशिया और यूरोप दोनों शामिल थे। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो कि अभी आधुनिक से मिलता जुलता है, अफ्रीका मिलता जुलता है, लेकिन इंडिया अफ्रीका के करीब था और ऑस्ट्रेलिया के साथ था। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध की ओर मूव किया। इसके बाद अभी जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग देख सकते हैं कि अभी हमारा क्या सीन है। तो अभी एक है यूरेशियन प्लेट, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट का भाग है, एक है आपका अफ्रीकन प्लेट, एक है साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट। बाकी जो छोटे छोटे प्लेट हैं उसमें से कैरेबियन प्लेट हैं, कोकोस प्लेट है, नजका प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, अनातोलियन प्लेट है जो कि तुर्की का प्लेट है, सोमालिया सब प्लेट है। तो ये छोटे प्लेट हैं और बड़े प्लेट पूरी दुनिया में 7 हैं और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेम प्लेट का हिस्सा है। तो हम लोग पैंजिया और पैंथालासा वाला कॉन्सेप्ट समझे कि मिलियन वर्ष पहले से अभी का दुनिया में क्या क्या बदलाव आया। तो इन बदलावों के साथ साथ भारत के भू आकृतिक क्षेत्रों में कई बदलाव आए। जैसे हिमालय का बनना इसी का एक हिस्सा है, तो हिमालय का बनना भी इसी का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का बनना भी इसी का हिस्सा है। तो इस प्रकार भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में, 3 खंडों में, वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। वैज्ञानिक खंड अगर भूवैज्ञानिक खंड अगर पूछता है तो इसके 3 खंड हैं। ये 3 खंड कौन कौन है? तो पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वत
तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो आइए हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। पहले प्रायद्वीपीय खंड के बारे में समझते हैं। तो ये रहा आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। तो प्रायद्वीपीय पठार का आप उत्तरी भाग अगर देखेंगे तो यह है आपका दिल्ली रिज। तो दिल्ली रिज प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी सीमा बनाती है, और इसके साथ अरावली होते हुए उत्तर पश्चिमी सीमा में गुजरात का कच्छ का रण होते हुए, महाराष्ट्र का सह्याद्री होते हुए, पश्चिमी घाट होते हुए इसका अंतिम जो छोर है वो है आपका इलायची पहाड़ियाँ। इसका मतलब प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी छोर है वो है आपका इलायची पहाड़ियाँ, और इसके साथ पूर्वी घाट के समानांतर चलते हुए यह छोटा नागपुर के पठार के आसपास आता है। यहाँ छोटा नागपुर का पठार है जहाँ अंडरलाइन किया जा रहा है, छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद बीच में आपका मालदा गैप आ जाता है जो कि भ्रंश यानी गड्ढा है, और इसके बाद कार्बी एंगलोंग का पठार जो कि मेघालय में है, यह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, लेकिन इसको अलग करने वाला जो गैप है इसे बोलते हैं हम लोग मालदा गैप। मालदा गैप कार्बी एंगलोंग का पठार और प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है। तो आप देख सकते हैं भारत का मुख्य भौगोलिक क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा सबसे बड़ा है, जिसका उत्तरी दिल्ली रिज, दक्षिणी इलायची पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिमी अरावली, पश्चिमी गुजरात का कच्छ का रण, और पूर्वी में देखा जाए तो कार्बी एंगलोंग का पठार और छोटा नागपुर का पठार, जिसे अलग करता है मालदा गैप। तो ये रहा आपका प्रायद्वीपीय पठार। अगला हम लोग देखते हैं हिमालय। तो हिमालय जैसा कि आप जानते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कई राज्यों से होते हुए गुजरने वाला जो पर्वतों की श्रृंखला है, जो कि एक युवा पर्वत है, उसे हम लोग हिमालय कहते हैं, और इसे कई श्रेणियों में बांटा गया है। तो हिमालय की कई श्रेणियां आप देख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ ब्लू कलर का श्रेणी है, एक ग्रीन टाइप का है, और एक डार्क ब्लैक श्रेणी है। तो इन श्रेणियों का अलग अलग नाम दिया गया है, और इसके बाहर का पार हिमालय बोला जाता है, महान हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक, बाह्य हिमालय, ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो हिमालय के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको केवल ये जानना है कि हिमालय भारत की उत्तरी सीमा बनाती है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, नेपाल होते हुए, भूटान होते हुए और सिक्किम होते हुए जाती है, जो कि युवा पर्वत श्रृंखला है और जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। तो यही आपको अभी के लिए जानना है। अब है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि तीसरा हमारा भू आकृति है। तो सिंधु मैदान जो कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र से बनता है, वो है सिंधु मैदान। गंगा मैदान गंगा नदी के द्वारा बनाया गया मैदान, और ब्रह्मपुत्र मैदान ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया मैदान। तो सिंधु मैदान भारत के पंजाब क्षेत्र और पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। गंगा का मैदान मुख्य रूप से यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ता है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से असम और बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये हुआ आपके 3 मैदान। तो तीनों का अलग अलग महत्व है। मैदानी इलाका भारी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मैदानी इलाका में रहन सहन आसान होता है। आगे हम लोग देखते हैं भारत का भूवैज्ञानिक रूप से हम लोग बंटवारा देखे थे, अभी हम लोग देखते हैं भू आकृतिक रूप से। वो वैज्ञानिक यानी संरचना कैसे बना उस आधार पर था, अब बनने के बाद अब क्या है उस आधार पर अभी हम लोग देखते हैं। तो बनने के बाद भारत के भू आकृतिक खंडों में 6 हिस्से माने जाते हैं। वे 6 हिस्से क्या क्या हैं आप देख सकते हैं। वे 6 हिस्से हमारा है, एक उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो भारत को भू आकृतिक रूप से 6 खंडों में बांटा जा सकता है, जिसमें आपका 6 के 6, जिसे हम लोग अभी मैप के माध्यम से समझेंगे। तो जो हमारा उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, ये देखिए कौन सा है। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला हमारा जो है, इसे आप यूं देख सकते हैं कि ये आपका उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, जिसे एक से दिखाया गया है। ये आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, यहाँ पटकाई बुम, नागा श्रेणी और मिजो श्रेणी, गारो खासी जयंतियाँ, ये सभी पर्वत श्रेणियों को पहला भाग में रखा गया है। दूसरा हमारा होता है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान में क्या है, अभी हम लोग भारत के हिस्से की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत का मैदान में मुख्य रूप से गंगा का मैदान है, और उत्तर भारत का मैदान हमारा ये इलाका पड़ता है जो कि एक मैदानी भाग है। तो यह उत्तर भारत का मैदान, ये दूसरा हिस्सा हुआ। तीसरा हमारा हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार का भाग, जिसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यह प्रायद्वीपीय पठार ये हिस्सा है। तो ये हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि हमारा तीसरा हिस्सा है।
चौथा हिस्सा हमारा क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो चौथा हिस्सा जो हमारा है वो भारतीय मरुस्थल का है, और भारतीय मरुस्थल गुजरात और राजस्थान में मुख्य रूप से है, जो अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में है। अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम का जो इलाका है वह भारतीय मरुस्थल का है। तो भारतीय मरुस्थल का हिस्सा हुआ आपका चौथा हिस्सा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा हिस्सा। तो पांचवा हिस्सा जो हमारा है वो है आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान में पूर्व तटीय मैदान है और एक पश्चिमी तटीय मैदान है, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के समानांतर है। तो पूर्वी घाट पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो कि कटी फटी है, और पश्चिमी घाट एक रेगुलर पहाड़ियों की श्रृंखला है, यानी यहाँ से यहाँ तक लगभग लगातार रेगुलर पहाड़ियों की श्रृंखला है जो कि पश्चिमी घाट में है। और पूर्वी घाट में कट कट के है, जैसे ये आपका हुआ, ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसका मतलब बीच बीच में गैप है। और पश्चिमी घाट में लगभग रेगुलर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रेगुलर पहाड़ों की श्रेणियाँ हैं। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये पांचवा हुआ, जिसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के इधर अगल बगल का जो इलाका है, अगल बगल का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में, ये आपका तटीय मैदान कहलाते हैं। समुद्र के करीब में जो मैदान है उसे तटीय मैदान हम लोग कहते हैं। फिर आपका जो छठा भाग है, छठा भाग आपका होता है द्वीप समूह। द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप जो है वो आपका अरब सागर में स्थित भारत का मुख्य द्वीप समूह है। तो द्वीप समूहों का भी एक अलग महत्व है, क्योंकि द्वीप हमारे सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रहा हमारा भारत का ब्रीफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़े, और हिमालय के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें जानना जरूरी हैं। जैसे हिमालय के ऊपर यानी उत्तर में एक पामीर ग्रंथि है जो कि दुनिया का छत कहलाता है, पामीर का पठार, और उससे दो श्रेणियां निकलती है, एक कुल्लुन श्रेणी जो कि चीन की ओर जाती है, और एक अफगानिस्तान की ओर जाने वाली हिंदू कुश श्रेणी। और उसी में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में एक पहाड़ है, श्रेणी है पहाड़ों की, उसे सुलेमान श्रेणी कहा जाता है। और भी पहाड़ों की बात करें तो भारत में हम लोग देख सकते हैं विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है जिसे हम लोग नर्मदा नदी कहते हैं। तो ये हो गए मेन पार्ट, और बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और उसके लिए हमारा हिमालय का अलग से वीडियो आएगा, हिमालय के बाद प्रायद्वीपीय पठार का अलग से वीडियो आएगा। तो इसे हम लोग कम समय देते हुए भी तमाम चीज़ों का डिटेल अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आज के लिए इतना ही। स्क्रीन में आपके लिए आज का क्लास से एक क्वेश्चन पब्लिश होगा, उसका आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें, और लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।